नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि गुवाहाटी बोर्ड से रिलेटेड टाइपिंग टेस्ट आपका होना है। इस टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखा है जिसमें कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम हॉल का क्या सिनेरियो रहता है, एग्ज़ाम हॉल में क्या रहता है, बैक स्पेस, हाईलाइटेड ये सब रहता है या नहीं, क्या सब कुछ। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्चुअली सारी बातें बतलाई थी हमने कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आप एक्यूरेसी बूस्ट करने के लिए दो चीज़ों को आप फॉलो कर रहे होंगे। सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होंगे, और दूसरी बात जो मैंने कहा था कि मन में आप वर्ड को, लेटर को रिपीट करने के लिए, जैसे कि आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई शब्द दिख गया, मान लीजिए मार्केट ही, तो एम कहाँ है तो उस उंगली को हिलाना, ए कहाँ है तो उंगली को हिलाना, आर कहाँ है तो उस उंगली को हिलाना, और फिर उसको महसूस करना। इससे क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी बढ़ता है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। आज मैं आपको मुख्य रूप से कुछ ये बातें बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या सरप्राइज़ आपको देखने को मिलता है, और मिलेगा ही। चूँकि मैं भी पटना बोर्ड से हूँ और मेरा भी टाइपिंग हुआ था, तो एग्ज़ाम से पहले मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे कि जो कि क्लियर ही कोई नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे थे और कहीं भी कोई क्लियर से बता ही नहीं रहा है कि आखिर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो इस चैनल को शुरू करने का भी हमारा यही उद्देश्य था कि मैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आ पाऊँ आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात करें तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हाईलाइटेड होता है या नहीं। दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि इसमें हाईलाइटेड कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके मन में सवाल आता होगा कि बैक स्पेस काम करता है या नहीं। बिल्कुल भी बैक स्पेस आपका काम नहीं करने वाला है। दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। और यहाँ तक कि यदि आपका वहाँ कीबोर्ड अगर काम ठीक से नहीं किया ना, तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं वो भी आप चेंज नहीं करेंगे, वो भी कहेंगे कि वेरीफाई। हालांकि हो सकता है कि आपके इन्विजिलेटर ऐसे हों कि वहाँ चेंज कर देते हों, वो अलग बात है। लेकिन हमारे सेंटर पर ऐसा था कि कुछ लड़कों ने कहा कि सर मेरा कीबोर्ड बटन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उनका चेंज नहीं किया गया। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है कि यदि आपका कीबोर्ड काम नहीं किया तो वहाँ जो है वहाँ इन्विजिलेटर से अपना कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं, या फिर आप पहले जाएंगे और दूसरों का कीबोर्ड खोल करके आप अपने में लगा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है साथियों, ऐसा कुछ करने का कोशिश भी ना करें। आप वहाँ कैमरे की निगरानी में रहते हैं, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी बातें, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान रखें। जो आपको मिल गया सो मिल गया, उस पर विश्वास करें, हालांकि बदलवाने का पूरी कोशिश करें। उसके बाद है कि स्पेलिंग मिस्टेक की बात करें तो अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो उसको फुल काउंट किया जाता है, और कोमा और फुल स्टॉप इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो हाफ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि क्या वहाँ लेटर आता है उसमें, यानी कि डिजिट 1 2 3 4, या फिर सिम्बल्स जैसे कि सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कोमा या फिर क्वेश्चन मार्क, ये सब आता है या नहीं। बिल्कुल वहाँ नहीं आता है। जैसा कि हालांकि हम लोग जब अंदर एंट्री के लिए लाइन में लगे हुए थे तो वहाँ एक लड़का था, वो बोल रहा था कि ये सब कुछ नहीं रहता। हम बोले भाई काहे नहीं रह सकता है। कहता कि बिल्कुल नहीं रहेगा, हम बड़का बड़का एग्जाम दे करके आए हैं, एसएससी का भी एग्जाम दिए, उसमें भी टाइपिंग था, वहाँ भी ना तो डिजिट था ना स्पेशल कैरेक्टर था। तो मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी है। अंदर गए तो बिल्कुल भी नहीं था। तो डिजिट पर अगर आपका 1 2 3 4 इस पर पकड़ नहीं है तो उससे घबराए नहीं, और स्पेशल कैरेक्टर आप अगर आपका नहीं किए हैं उस पर प्रैक्टिस, तो उससे भी घबराए नहीं, क्योंकि ये सब रहता ही नहीं आपके एग्ज़ाम में, आपके टेस्ट में बिल्कुल नहीं रहने वाला, कहीं नहीं रहने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम इस वीडियो का बताएं तो आप लोग, जैसा कि मैंने बताया कि एक्यूरेसी के लिए आपको सोनमा टाइपिंग यूज करना चाहिए, और अपना टेस्ट देखने के लिए कि आपका कैसा परफॉर्म हो रहा है उसको देखने के लिए मैंने बताया कि सोनी टाइपिंग। हालांकि ये बातें आप जानते होंगे। तो मैं एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूं कि सोनी टाइपिंग का जो इंटरफेस है, इंटरफेस समझ रहे हैं, सोनी टाइपिंग का जो इंटरफेस है ना वो हार्ड है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा आपको डिफ़िकल्ट इंटरफेस आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि सोनी टाइपिंग में आपका जितना स्पीड जा रहा है उससे बढ़िया स्पीड वहाँ रहेगा, एक्यूरेसी भी आपका बढ़िया रहने वाला है। बस आपको पैनिक नहीं होना। इंटरफेस आपका सोनी टाइपिंग से बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 10 मिनट में 1500 स्ट्रोक्स मारने हैं, और टाइपिंग जो शुरू होता है सबसे पहले 1 मिनट का आपका ट्रायल शुरू होता है, और फिर उसके बाद 30 सेकंड का आपको ब्रेक मिलता है, और उसके बाद 10 मिनट का सबसे लंबी लड़ाई जीवन भर का शुरू होता है। ये अगर 10 मिनट आपका बेस्ट चला गया तो बहुत बढ़िया, अगर ये 10 मिनट आपका थोड़ा सा भी चूक हो गया तो
गड़बड़ा जाइएगा। देखिए 1 मिनट जब आपका टाइपिंग शुरू होगा तो वहाँ तो आप आराम से करेंगे ही, है ना, या फिर आप अगर टाइम से पहले चले जाएंगे। और इसमें आपको एक बात बतला दूं कि आप टाइम से पहले ही जाएं, अपने टाइम से पहले जाएं, ताकि आपके एडमिट कार्ड में जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश में उन सब को अपने से टाइपिंग करें स्पीड में, उस कीबोर्ड पर अपना हैंड को बैठा लें। फिर उसके बाद आपका तो कोई दिक्कत नहीं होना है। फिर आपका 1 मिनट का पहले ट्रायल शुरू होगा, उसमें आप एकदम उस कॉन्शस हो जाइएगा 1 मिनट के लिए, एकदम ध्यान से टाइपिंग करना है। फिर 30 सेकंड का ब्रेक मिलेगा, तो उसमें पैनिक जरा भी नहीं होना है, ये मान के चलना है कि ये 10 मिनट हमारा है, ये इसको बेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन ये 10 मिनट करें कैसे? हर चीज़ का अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, हर चीज़ का अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, करने का तरीका होता है, बेस्ट तरीका भी होता है, सबसे घटिया भी तरीका होता है। अब ये 10 मिनट को कैसे बिताएं, कैसे जिएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली बात कि 10 मिनट जैसे शुरू होना है, जैसे शुरू हुआ तो आपको स्पीड पर पूरा कंट्रोल रखना है। साथियों, आप मोटरसाइकिल चलाए होंगे, नहीं चलाए हैं तो कम से कम सीखे तो ज़रूर होंगे, सीखने की कोशिश तो किए ही होंगे। एक होता है आपके राइट हैंड में आपका होता है एक्सीलेटर, जिससे आपका स्पीड बढ़ता है, और दूसरा होता है क्लच, जो कि आपको कंट्रोल बनाता है बाइक में। शुरुआत में जब आप स्पीड बढ़ा दिए, क्लच को भी छोड़ दिए, यानी कि आपका कंट्रोल नहीं रहा, तो गाड़ी बंद हो जाता था। यहाँ भी बिल्कुल वही बात है। शुरुआत का 10 सेकंड जो है ना, आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपना एक्सीलेटर छोड़ेंगे और अपना कंट्रोल छोड़ेंगे, मतलब गियर छोड़ेंगे। स्पीड पर पूरी तरह से कंट्रोल बना के रखना है शुरुआत का 10 सेकंड 20 सेकंड। लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है क्या साथियों, कि टाइपिंग में खास करके, कि यदि अभी भी आप प्रैक्टिस करते हुए वहाँ आप एक चीज़ देखते होंगे, जैसे कोई पैराग्राफ शुरू किए और उसमें शुरू में ही 2-4 गलती हो गया, शुरुआत में ही 2-4 गलती हो गया, फिर आप आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। लेकिन क्या एग्ज़ाम हॉल में ऐसा कुछ रहने वाला है कि आप दोबारा फिर से शुरू कर सकते हैं? नहीं रहने वाला। तो इसका क्या तोड़ है? तो इसका सीधा सीधा तोड़ यही है कि आप गलती करें ही ना। कैसे नहीं करें? यहाँ तो हमारा आदत बना हुआ है। तो इस आदत को तोड़ने का सबसे बेस्ट उपाय वहाँ यही है कि शुरुआत जब भी करेंगे तो काफ़ी धीरे करेंगे, काफ़ी स्लो करेंगे और कंट्रोल बना करके रखना है, कंट्रोल छोड़ना ही नहीं है। देखिए साथियों, गाड़ी स्पीड में रखिए, मोटरसाइकिल आप स्पीड कर दीजिए, कंट्रोल रखबे नहीं कीजिएगा तो एक्सीडेंट हो जाता है। सेम बात यहाँ भी है। प्रैक्टिकल ज़िंदगी को कॉपी पे उतारिए, टाइपिंग में आपको उतारना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल चीज़ों को कॉपी पर। आप स्पीड बढ़ाइए, लेकिन स्पीड से ज़्यादा अपना बाइक पर अपने हाथ पर कंट्रोल रखिएगा। और ये अगर कंट्रोल बना रह गया ना साथियों, तो आपका टाइपिंग 100% निकलेगा। आप स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, उससे क्या फ़ायदा? अगर आपका एक्यूरेसी गिर गया तो उससे क्या फ़ायदा? आप एक्सीडेंट कर जाइएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट आपके लिए बेस्ट है, इस बात को मान करके चलिएगा। और शुरुआत का जो है कंट्रोल बना करके रखना है। टोटल 10 से 20 सेकंड आपको अगर और भी ज़्यादा अगर समय लगे खुद पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए, तो और भी आप ले सकते हैं समय। मैं आपको अपना अनुभव बतला रहा हूँ, हमने कौन सी गलती करी, उन्हीं सब बातों को देखिए साथियों। जो गिरता है ना, वही आपको बतला सकता है कि कैसे चलना है। मैं गिरा हूँ इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ, फालतू का मैं कोई आपके साथ बकवास नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने देखा है उन्हीं सब चीज़ों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि आपको शुरुआत का 10 सेकंड 20 सेकंड यदि आप अपने पर कंट्रोल पाने के लिए आप 1 मिनट भी लेते हैं, तो साथियों मैं आपसे कहता हूँ कि 1 मिनट आप कंट्रोल बना के रखिए अपने ऊपर। उसके बाद जो आपका स्पीड जाएगा ना, उसके बाद जो आप अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस जो आएगा ना, वो साथियों गजब का आएगा, आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी है, और लंबा तो हो ही गया, 10:32 दिखा रहा है। आशा करता हूँ साथियों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और जैसा कि पता हुआ कि इसी चैनल पर 1 अक्टूबर से क्विज आपका शुरू हो रहा है, जीके का शुरू हो रहा है, करंट अफेयर का भी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको ऑक्सीजन की तरह सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और क्विज में भी ज़रूर जुड़िए। शुक्रिया, जय हिंद।